यूरोप और पाकिस्तान में डिफरेंस हम बयान करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस खर्चे, इंग्लिश में बोले तो एक्सपेंस। यहाँ के खर्चे ऐसे हैं कि शीशे में खड़े हर एंगल से आप गरीब दिखोगे। अब उन्हीं में से एक खर्चा है आपकी अपनी गाड़ी। पाकिस्तान में आपकी गाड़ी को कोई भी मसला होना तो आप जाओगे उस्ताद के पास। उस्ताद बोले तो मैकेनिक, हमारी अपनी जुबान में। उस्ताद जी गाड़ी चेक करके बताएंगे आपको मसला और मिनिमम टाइम रेट में गाड़ी होगी। लेकिन यहाँ आप मैकेनिक को कॉल मिलोगे, पहले टाइम लोगे क्योंकि खाला जी का घर तो है नहीं जहाँ बिन बुलाए चले आए। टाइम मिलेगा अगले हफ्ते का सिर्फ गाड़ी के चेकअप का। डॉक्टर टाइम बताएगा और बीमारी को ठीक करते 2-3 दिन लग जाएंगे। अब बीमारी ठीक ना हुई और पेशेंट को आराम ना आया तो फिर चलेगा रिसाइकल वाला सीन, और यही रिसाइकल फेज अभी मेरा चल रहा है। लेडीज एंड लेट्स, आई गॉट द इंजेक्टर्स फाइनली, जो मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किए थे। अब वापस ट्रैक पकड़ा है सीधा बस की तरफ, चलते हैं मैकेनिक की तरफ। खैर इस वक्त मैकेनिक को इसकी इमानत दे दी जो कि इंजेक्टर से गाड़ी के जो पार्ट्स हैं। आप फिर इंतज़ार करते हैं एंड आई होप सो कि वो चीज़ गाड़ी ठीक कर दे, वरना उसके बाद आई हैव नो चांस, उसके बाद इसका कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो 5 बजे तक का वेट करते हैं और अभी जाना है ग्रोसरी के लिए सीधा मैक्सिमा। मेरे सामने इस वक्त फिरारी का पुराना मॉडल खड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया और सारों से पहले मैंने खड़े होकर उसकी एक अच्छी सी पिक्चर ली। गाड़ियों का सीन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौकीन है ये लोग गाड़ियों के, क्योंकि जहाँ तक बात है बाइक्स की तो वो तो सिर्फ समर्स में नज़र आते हैं और उसके बाद विंटर्स में उनका कोई चांस नहीं होता, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो पॉसिबल ही नहीं चीज़। मैंने यहाँ की नोटिस किया, यहाँ के जो लोग हैं ना वो बिल्कुल डिप्रेसिंग से हैं। अब एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही बात करूँगा कि यहाँ की लाइफ काफ़ी खुश सी है, बिल्कुल ड्राई सी। हम लोग काफ़ी खुल के रहते हैं और ये बिल्कुल ही बाउंड से हैं, बिल्कुल रोबोटिक लाइफ है इनकी। द पीपल दे प्रेफर डूइंग 9 to 5। ज़्यादातर लोग 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बिजनेसेस पर उस तरह फोकस नहीं करता। ज़्यादातर लोग 9 to 5 करते हैं, तो इनकी लाइफ ना बिल्कुल ही रोबोटिक सी। मेरे रूममेट हमार साहब का इंतज़ार हो रहा है और वो मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं, तेज़ी पाँव मारते चलते आ रहे हैं। जिस बंदे को हम डेर देंगे और थोड़ा ना इसको अपनी पकड़ में लाएंगे। आइए सर, आइए हाथ मिला दें, प्रैंक नहीं हो रहा सर। आपको पता है एक सीन हो गया, अगर आपका 20 यूरो से ऊपर गया ना बिल तो आपने आइसक्रीम खिलानी। डन हो गया सर। बस अब आज की आइसक्रीम इस पर है, लेकिन आइसक्रीम पे नहीं बिकना यार, कोई महंगी चीज़ होनी चाहिए। सोचो नहीं, महंगी चीज़ होनी चाहिए यार, सिर्फ आइसक्रीम पे थोड़ी बिकना है। बिरयानी मेरी तरफ से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है भाई हमारा मैक्सिमा, वही एंट्री मारो 50% ऑफ। कितने भाई बैग की प्राइस देखो, 2 यूरो की ये छन्नी। 2 यूरो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 600 भाई ये है रज़ाई, कंबल है, रज़ाई है। यस। एक 70 यूरो, दूसरी 100 यूरो। 100 यूरो 70 यूरो, 100 यूरो बनता है तकरीबन 30,000। बड़ा अच्छे इन्होंने ना सेक्शन बनाए हुए हैं, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ किधर है, आप वहीं से जाके उठाओगे, तो ये आस पास खर्च मारने की ज़रूरत नहीं है। ये है भाई हमारा सर्फ फ्रेश यूनिवर्सल। एरियल शेरियल कोई नहीं भाई, वॉशिंग पाउडर। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बिल्लियों का और कुत्तों का खाना है। अजान शौक से ये टिश्यू तुम्हारा खाना आ गया। ये बंदा टिश्यू बहुत लेता है, मुझे समझ नहीं आती। अब ये किसका खाना है? डिसाइड कर लो, तुम्हारा ही होगा, मेरा नहीं। बच्चों की वाइफ से तुम गलत बता रहे हो यार, लोगों को बताओ। तो मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, क्या कैसी बातें कर रही हूँ। बासमती सेला, ये है पाकिस्तानी चावल। दिस इज मसाला सेक्शन। मेरी उर्दू जुबान को पता नहीं क्या हो गया। दिस इज पोर्क सेक्शन, जूसी पोर्क, जिसका हमारा दूर तक ताल्लुक कोई नहीं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तक छोड़ के। ये अब हम आ गए पास्ता के सेक्शन में। इटालियन लोगों के लिए जन्नत है ये लोग। छोले आई नहीं भाई, छोले खत्म है। हमारा छोलों वाला सीन ये होता है कि हम उबले कैन ले जाते हैं, इनके अंदर बॉइल्ड होते हैं, कोई असल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वही पकाते हैं। दिस इज सनफ्लावर ऑयल, ये गए 2। अच्छा इधर एक पापड़ थे ना, मैंने उसकी लॉटरी के लिए अप्लाई किया हुआ, आई होप उसकी लॉटरी निकली। पापड़ नहीं, चिप्स। चिप्स सॉरी What are you doing? चिप्स। इधर एक चिप्स थे, उस पर लॉटरी लगी थी, मैंने उसकी। चॉकलेट सेक्शन। माद भाई लेनी है आपने किसी के लिए चॉकलेट? कोई आपका अजीज हो, उसके लिए आपने लेनी हो। मेरा तो कोई नहीं है, लेनी है किसी के लिए? हाँ नहीं, मेरा भी कोई नहीं है सर। लग तो रहा है आप जिस तरह आपने हंसे हो ना, जिस तरह आप, मुझे तो शक हो रहा है इस बंदे को। कुछ नहीं, मैं बाउंटी खाएंगे आज। बाउंटी का रेट देखा है? चलो मैं बाउंटी आइसक्रीम खिलाता हूँ। आए दिल लूट लिया इस बंदे ने यार। दूधू ले लो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, आपने डब्बे डाले मेरे लिए। सारी चॉकलेट्स लगी हुई हैं।
मैं यकीन मानो जब भी पाकिस्तान आना हुआ ना बच्चा पार्टी को मैं यहीं से फारग करूँगा। दिस इज चिकन सेक्शन। इसमें हलाल वाली भी है और हराम वाली भी है। वो जो ऊपर ग्रीन वाली आप लोगों को नज़र आ रही है वही आई थिंक वही हलाल है। आई थिंक सो क्या वही हलाल बट है। यार बट पीसेस में कटी हुई है लेकिन महंगी है, एक्सपेंसिव है। तो बड़ी वाली लेते हैं, पूरी लेते हैं। ये रेडी ऐसे चला रहे हैं ना जैसे बंदा बच्चे को नहीं घसीट होता वॉकर। यार मैं आइसक्रीम सेक्शन के पास से गुजर हूँ। चिप हमारी जुबान में इसको चिपस बोलते हैं, पता है? चिपस। हम फ्राइज करते हैं भाई। वाह। हम ब्रो वाले लोग हो। चिकन 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 हलाल टैग। हलाल टैग और ये फुल चिकन है। इसको इस पे हसल है अच्छी खासी, इसको काटना पड़ता है। ब्रेड 2 पीसेस या ये वाली स्क्वायर शेप में लेनी है। जैसे दिल। छोटी वाली लेनी है, ये वाली ठीक है फिर? नहीं 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 नहीं, गंदी चीज़ सर, गंदी चीज़ है। ये वाली लॉटरी लगी थी मैं लेके गया था पापड़ और उसको मैंने जाकर बाकायदा उसका नंबर डाला था और लॉटरी में हिस्सा डाला था। लॉटरी निकल गया अगस्त को भाई। ठीक हो गया सर। लॉटरी निकली तो ब्लॉग बनेगा उसका पूरा। फ्रोजन सेक्शन से हम लेते हैं एक फिश फिले। चलो भाई ले लेते हैं, क्या करें। पाइनएप्पल, अब इसको काटने की असल कौन करे। रख तो सही है। ये थोड़ी पुरानी लग रही है ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली सही है। हाँ ठीक है, ये फ्रेश लग रही है। हमारी ये रेडी खींचने के बाद पूरे मैक्सिमम में आएंगे। हाँ टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजे। प्याज, इनका शापर भी 1 सेंट का है। केजी 179 सेंट के। तो ये गए 4 प्याज। नंबर है 407। नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, हमाद मियाँ डालें। उसका जो वेट है वो आ गया और उसके बाद उसका रेट आ गया। तो ये अभी इसके ऊपर बार कोड लग जाएगा। खल्लास ख़त्म शुरू। इसी तरह ये अब टमाटर का आ गया। अब मेरे प्याज की बारी। इसका कोड था 407। ये आ गया प्याज का, ख़त्म। अब हमारी रह गई है सिर्फ और सिर्फ दही की 2 चॉइसेस हैं। अब या तो ग्रीक योगर्ट उठानी है या तो दूसरी नेचुरल योगर्ट। कौन सी वाली भाई? दोनों लेंगे। सर ये जहर मैं मेरे लिए नहीं सर। मेरा खाना नहीं उतरेगा ना। इनका खाना नहीं होता सब बोतल के अलावा। आइसक्रीम पहले बिल कराने से पहले ही आइसक्रीम। मुझे पता है ना बिल एक्सपायर्ड है भाई। हाँ चलो सर जेब डीली करो। जेब डीली करने का टाइम आ गया। सेल देख रहा है लड़का, सेल देख रहा है। दरअसल इसकी गलती नहीं है, ये हमारे भाई ना मेमन है कराची से। यार दो सेल लगी है इस पे। 0 शुगर पीनट बटर। 0 शुगर। आप 0 शुगर पे किधर? ये जो जहर उठाया और ऊपर से फिर 0 शुगर देख रहे हो। तो ये भी तो। ये थर्मामीटर किस काम के लिए? ये फ्रिज की जो ना वो चेक करने के लिए कि यार टेम्परेचर उतना है या नहीं। हर सुबह जो ना स्टोर ओपन करने से पहले इसकी रीडिंग जो है ना हेडक्वार्टर्स भेजनी होती है। दद्दू अजीब नाम है यार। अच्छा भाई फाइनली ये फाइनल हुई है पीनट कैरामल। खर्चे का टाइम आ गया भाई। चलो सर आप राजी हैं? जी सर राजी हैं। खर्चा कराया भाई का 3 यूरो खर्चा। याद रखियो मेमन से पैसे निकलवाए तुमने। ये बात कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से। गंदी बात। पैग लगाने का नोटी हो रहे के। ओए होए मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। ओए ये वीडियो इसके अब्बू देखेंगे। अब लिंक मैं शेयर करूँगा। कोई मसले की बात ही नहीं। माफ करें। बॉम्ब फायर इंग्लिश को पता नहीं क्या हो गया यार। कोरोना 0 मिल गई यार। कोरोना 0? हाँ मतलब नॉन अल्कोहलिक है। आज फिर बियर हो जाए। पागल हो गया क्या? आज दारू शारू चल हलाल दारू। बियर देखो इतनी सस्ती। अब बताओ पानी पियो बियर पियो। ये दे के तुम्हारे मुंह में पानी की यार मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं ऐसा नहीं है। कुछ तो चक्कर है दिया, पता लगाओ। कुछ तो गड़बड़ है। रखना स्टार्ट कर दो। अभी ये जाएगा आगे काउंटर वाली बाजी के पास और वो बिल करेंगी। फिर इनकी जेब से जाएंगे 20-25 यूरो। मेमन की जेब से 20-25 यूरो। सर कैसी जा रही है आइसक्रीम? मेरी तो अच्छी जा रही है अपनी तरफ। उधर ही है अलग से। मैं बस दुआ कर रहा हूँ ये 2 यूरो की है। अगर इसके आखिर में चॉकलेट वाला वो नहीं आया ना मैं नहीं खाऊंगा कभी आइसक्रीम यहाँ से। मैं तुमसे 2 यूरो वापस दूंगा। गोल्डन भाई बिल हमारा टोटल बना, मेरा 21 डिस्काउंट के साथ इन भाई का 28 यूरो बिल बना। यही है भाई हमारा चिल सीन है। रोजमर्रा की रूटीन। हफ्ते में 1 दफ़ा ग्रोसरी करने चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का सीन बिल्कुल अलग है। ये रोज जाते हैं।
नहीं रोज आते हैं। ये रोज, ये सुबह उठ के बेसिकली इनका जो है ना अगर कल्चर अडॉप्ट करना है ना इनका, ये सुबह उठेंगे, ये पहले फ्रेश होके ये लोग पहले स्टोर आके सामान लेके जाएंगे नाश्ते का, फिर ये 12 बजे आके लंच का सामान लेके जाएंगे, फिर ये शाम को आके डिनर की चीज़ें लेके जाएंगे। बहुत पहले यार हमारे यहाँ तो वो गलियों में घूम रहे होते हैं, टमाटर ले लो, आलू ले लो, यहाँ पे आते नहीं है ना घर में। सो गाइस ग्रोसरी से वापस आने और थोड़ी सी चिल करने के बाद साथ ही मुझे कॉल आ गई मैकेनिक साहब की कि भाई आपकी गाड़ी फिक्स हो चुकी है, आकर ले जाओ। बट जब मैं वहां पहुंचा, गाइस आई हैव अ बैड न्यूज़, गाड़ी अभी भी काम नहीं कर रही, वैसे ही है जैसी छोड़ के गया था। अभी वापस आया हूँ, रास्ते में एक जगह गाड़ी बंद हो गई थी, डबल इंडिकेटर लगाकर इमरजेंसी लाइट के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। शुक्र है पीछे वालों ने थोड़ा सब्र किया, उन्हें समझ आ गई थी कि यार गाड़ी की कंडीशन इतनी खास नहीं है, कोई ना कोई मसला है इसके साथ। पहले गियर पर बहुत ज्यादा इशू कर रही है, रेस देता हूँ तो वो रेस उस तरह पिक नहीं कर पा रही, इंजेक्टर्स चेंज होने के बाद भी वही सेम मसला है। आई डोंट नो, समझ अब आ रहा है कि अब इसका क्या किया जाएगा। इस वक्त पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि कल मैंने एक और मैकेनिक से टाइम लिया था, कल उसको जाकर चेक कराएंगे, फिर देखेंगे वो क्या बात करेगा। तो इसका प्रोसेस जो है ना बहुत लंबा है, तकरीबन मुझे महीना हो गया इसको फिक्स कराने में, जो फिक्स अभी तक हुई नहीं है, और मेरा तकरीबन 600 यूरो लग चुका है, तकरीबन पाकिस्तानी 2-2.5 लाख। अनसर्टन सी कंडीशन भी बन जाती है बंदे के साथ कभी कभार। अब मैं सिंपली गाड़ी को चला रहा था और साथ ही गाड़ी ने ये मसला स्टार्ट कर दिया, महीने पहले की बात है, और अभी तक जो है वही सीन चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अपना 100% देने के बाद और सब चीज़ें चेक करने के बाद इट हैज़ द सेम प्रॉब्लम। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि मैंने मैकेनिक को कहा कि भाई मुझे ये मसला ठीक करके दो, इस पर जितने भी लगते हैं, बट डिसाइड कि आज शाम को मैं जा रहा हूँ ग्रीस वेकेशन पर। अब इसी सिचुएशन में मैं गाड़ी वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था, दैट्स वाई मुझे मजबूरन वापस आनी पड़ी। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब मैं कोई और साइंटिस्ट देखूंगा जो इसका टेक्निकल फॉल्ट ठीक कर सके, और फिर भी नहीं ठीक हुआ तो तब की तब देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।